मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 7th चैप्टर की एक्सरसाइज 7.10 करेंगे, जिसका कंसेप्ट रहेगा रोल थ्योरम। तो रोल थ्योरम का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन प्लस इसकी इंट्रोडक्शन की है। अब आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन में इससे आगे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है हमने। तो फंक्शन हमें गिवन है 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 ऑन माइनस 1 कोमा 2। तो स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। तो ये आया हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, पहला स्टेप है कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्लोज इंटरवल पे। तो सिंस फंक्शन इज पोलिनोमियल, सिंस फंक्शन बीइंग ए पोलिनोमियल and polynomial function is continuous everywhere, so it is continuous on close interval -1, 2। नंबर 2 हम करते हैं डेरिवेटिव। तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे स्टेप 2 में। एफ डैश एक्स क्या है? 2 एज इट इज एक्स के 2x माइनस 1। ये क्या है हमारे पास? इसका एफ डैश एक्स है विच एग्जिस्ट करेगा, जो विच एग्जिस्ट किस इंटरवल पे? ऑन -1 से 2 के ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। -1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे मैक्स की, तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास फाइनाइट, डेफिनेट और रियल आएगी। सो ये एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। सो 2 स्टेप हो गए हमारे। अब थर्ड स्टेप क्या है? एफ -1 पे निकालेंगे। थर्ड स्टेप में हम एफ -1 निकालेंगे। एफ -1 फंक्शन की वैल्यू -1 पे, तो एक्स या -1 रखें तो -1 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस 2, तो ये आएगा 0 -1 प्लस 1 0। तो F2 निकालेंगे अब लोग, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0 0 इंटू समथिंग 0। तो F-1 इज इक्वल टू F2 आया स्टूडेंट्स। ये तीसरा स्टेप हो गया हमारे पास। हमने देखा ये कंटिन्यूस भी है, क्लोज इंटरवल पे डेरिवेबल भी है -1, और F1 FA इज इक्वल टू FB भी है। सो ऑल दी 3 स्टेप्स, सो ऑल दी 3 कंडीशन of Rolle theorems are satisfied, so there exists a point a there exists a value of there exists a point C belongs to -1, 2 के ओपन इंटरवल से, सच दैट जहां पे एफ डैश सी किसके इक्वल रहेगा? 0 पे। तो एफ डैश सी करें, एक्स या सी रखें एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स या सी रखेंगे एक्स या एफ डैश सी बन जाएगा। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 2c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2c माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, 2 डिवाइड में आ गया। तो 2c इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1/2। जो c की वैल्यू जो 1/2 आई है वो -1 और 2 के बीच में लाई करती है, विच बिलोंग्स टू -1, 2। हेंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट अपने आप करेंगे। मैं इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ आपको, सेकंड का थर्ड पार्ट।
सो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है एफ एक्स गिवन है हमें एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस 5 की क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये देखिए पोलिनोमियल है ये फंक्शन, तो जब इसको खोलने स्क्वायर में आएगा क्यूब में आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 पावर में एक पोलिनोमियल बनेगा। सिंस स्टेप 1 करते हैं हम, सिंस फंक्शन बीइंग ए पोलिनोमियल, फंक्शन बीइंग ए पोलिनोमियल and polynomial function is continuous everywhere। polynomial function continuous होते हैं स्टूडेंट्स, so it is continuous on, ये हमें इंटरवल दे रखा है on 2,5 का क्लोज इंटरवल, सो ऑन 2,5 का क्लोज इंटरवल, ये कंटिन्यूस हो गया स्टूडेंट्स। स्टेप 2 करते हैं हम, डेरिवेबिलिटी हम चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 3 नीचे उतरा एक्स माइनस 5 की पावर स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 5 का 1, एक्स माइनस 5 की पावर 3 एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव 2 नीचे उतरा और एक्स माइनस 2 की पावर 1। सो स्टूडेंट्स अब एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा, यहाँ से एक्स माइनस 2 की पावर 1 और एक्स माइनस 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये आया स्टूडेंट एफ डैश एक्स आया हमारे पास एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 की स्क्वायर, तो 3x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 10, तो ये आया स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स आया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5x माइनस 16। ये जो फंक्शन है जब हम 2 और 5 के बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारा एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स, ये रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा, डेफिनेट वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, फाइनाइट वैल्यू आएगी। सो विच एग्जिस्ट करेगा कहाँ, ऑन 2,5 के ओपन इंटरवल पे, सो इट इज डेरिवेबल, सो इट इज डेरिवेबल, तो ये डेरिवेबल भी हो गया। अब स्टेप 3 हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में हम लोग f2 निकालेंगे, यानी x वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 निकालेंगे तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 2 माइनस 5 की क्यूब, 2 माइनस 2 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। अब इसी तरह से f5 निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रखेंगे 5 फंक्शन में, तो 2 माइनस ये 5 माइनस 2 का स्क्वायर और 5 माइनस 5 की क्यूब, 5 माइनस 5 0 0 की क्यूब 0। सो हमने देखा f2 किसके इक्वल आया, f5 के इक्वल आया स्टूडेंट्स। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, fa इज इक्वल टू fb। सो all the three condition here, all the three condition of Rolle theorems are satisfied, so there exists a point C belongs to 2,5 के क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल से, सच दैट एफ डैश सी क्या रहेगा 0, एफ डैश सी 0 मीन्स एक्स की वैल्यू, एक्स की जहाँ सी रखेंगे एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स ये रहा स्टूडेंट्स, ये देखिए इसमें एक्स यहाँ सी रखें तो ये आएगा c माइनस 2 c माइनस 5 का स्क्वायर और 5c माइनस 16 इक्वल टू 0, या तो ये 0 है c माइनस 2 0 है, या c माइनस 5 का स्क्वायर 0 है
और या 5c माइनस 16 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आया 16/5, यहाँ से c इजिकल टू 5 आएगा और यहाँ से c इजिकल टू 2। तो ये तो होएंगे नहीं, क्योंकि हमें वो वैल्यू लेनी है जो 2 और 5 के ओपन इंटरवल से बिलोंग करती हो। 2,5 के ओपन इंटरवल से बिलोंग करती है स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल से। तो ओपन 2,5 के ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगी ये, तो विच बिलोंग्स टू 2,5 के ओपन इंटरवल से। सो सी की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स? 16/5। अब इसका फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट कहता है स्टूडेंट्स वेरीफाई करनी है रोल थ्योरम। तो फंक्शन गिवन है हमें x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ऑन 0,2। हमें 0,2 पे के इंटरवल पे हमें चेक करना है ये रोल थ्योरम वेरीफाई करते हैं नहीं। तो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं हम। फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। हम देख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 रखे तो नॉट डिफाइन आएगा स्टूडेंट्स। सिंस फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू 1 पे, सो अगर x इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइन है, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 ऑन कौन सा इंटरवल? 0,2 के क्लोज इंटरवल पे आएगा। x इज इक्वल टू 1 पे इस इंटरवल पे क्योंकि 1 x इज इक्वल टू 1 0,2 के क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है, यानी x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं करेगा ये, यानी नो कंटिन्यूस नहीं रहेगा ऑन, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 कहाँ से बिलोंग करता है? 0,2 के क्लोज इंटरवल से करता है। सो कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम is not satisfied, not satisfied, so Rolle theorem is not applicable. So Rolle theorem is not applicable, तो Rolle theorem applicable नहीं होगी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5। हमें चेक करना है ऑन -1,4 के क्लोज इंटरवल पे। स्टेप 1 करते हैं स्टूडेंट्स हम। सिंस फंक्शन है जो रेशनल फंक्शन है, फंक्शन इज रेशनल एंड हैज ए यूनिक वैल्यू ऑन -1,4 के क्लोज इंटरवल पे। ये -1,4 के बीच की जितनी वैल्यू रखेंगे उसमें यूनिक रहेगा ये फंक्शन, लेकिन ये 5 पे डिफाइन है, लेकिन 5 तो इस इंटरवल से बिलोंग कर नहीं करता। हियर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट 5। ये लिख सकते हो आप, वैसे जरूरत नहीं है, लिख सकते हो अगर आप नहीं लिखना चाहते हो। 5 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन हमारे -1 से 4 के बीच में 5 नहीं आता, यानी इस इंटरवल पे डिफाइन है। सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट्स हर जगह पे। कंटिन्यूअस ऑन -1,4। नंबर 2 स्टेप 2 डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डेरिवेबिलिटी। स्टेप 2 में एफ डैश एक्स करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे वाले का स्क्वायर, क्वोशंट रूल लगाएंगे। नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डाटी 2x माइनस 3 माइनस ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ऐसे कैसे नीचे वाले का 1 आएगा डाटी। तो ये आया स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स आया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स आया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 13 प्लस के 3 ये कैंसिल, तो माइनस का 10x 15 प्लस 4 19 अपॉन x माइनस 2।
स्टूडेंट्स ये नीचे x माइनस 5 है, तो x माइनस 5। सो स्टूडेंट्स जब हम -1 से 4 के बीच की कोई वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या रहेगा, विच एग्जिस्ट करेगा, यानी ये फाइनाइट रहेगा, डेफिनेट वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, और ये इमेजिनरी नहीं रहेगा, रियल रहेगा। विच एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 से -1 से -1 से 4 के ओपन इंटरवल पे क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो इट इज डेरिवेबल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, f-1 निकालेंगे, f-1 x की वैल्यू -1 रखेंगे फंक्शन में, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 अपॉन -1 -5, तो -1 का स्क्वायर 1 + 3 4 -4 0 अपॉन समथिंग 0, और f4 निकालेंगे स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 अपॉन 4 -5, ये 16 -12 -4, तो ये भी 0 अपॉन समथिंग 0। तो यहाँ सो हेयर हमारे पास f-1 किसके इक्वल आया, f4 के इक्वल आया स्टूडेंट्स, तो ये भी इक्वल हो गया fa = fb। सो ऑल दी टू कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो ऑल दी थ्री कंडीशन होती है ना स्टूडेंट्स रोल थ्योरम की, सो ऑल दी थ्री कंडीशन of Rolle theorem are satisfied, so there exists a point, there exists at least a point C belongs to जो किससे बिलोंग करेगा, -1, 4 के ओपन इंटरवल से करेगा, सच दैट f' क्या रहेगा, 0 के। तो f' क्या आएगा स्टूडेंट, f' में पुट करें, क्या आएगा, c का स्क्वायर -10c + 19, c का स्क्वायर -10c + 19 अपॉन c -5 इक्वल टू 0 रहेगा स्टूडेंट्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c स्क्वायर -10c + 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू 19, इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, तो यहाँ कैपिटल A B C लिख लेते हैं। तो यहाँ से c = आएगा -b + -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 × a, तो c = -b -10 प्लस b स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर -4 × 1 × 10 1 × 19 अपॉन 2 × a कितना है 1, तो ये आया स्टूडेंट्स 10 + -100 -19 = 76, 100 - 76 आएगा 24/2, तो c = 10 + -4 × 24 4 × 2√6 अपॉन 2, तो 2 कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, अंदर आया 5 ± √6 अपॉन 2, तो 5 में कुछ ऐड करेंगे तो c की वैल्यू आई 5 + √6 और 5 - √6, तो 5 + √6 तो नहीं होगा, रिजेक्टेड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 5 + √6 किससे ज्यादा रहेगी, -1, 4 के इंटरवल से बिलोंग नहीं करती है, और ये करती है -1, 4 के इंटरवल से। सो c की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 - √6। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, हमें फंक्शन गिवन है 4 - x²। स्टूडेंट्स स्टेप 1 करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूटी है स्टूडेंट, फंक्शन है जी यूनिक ऑन कहाँ पे देखना हमने,
-2, के क्लोज है। फंक्शन हैज ए यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू एज x बिलोंग्स टू -2, -2 और 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट कर, -2 पे 0 आएगा, 2 पे 0 आएगा, और -2 और 2 के बीच की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव रहेगा, यानी यूनिक वैल्यू रहेगी। किसके बीच में हमारे पास, -2 और 2 के बीच की जब कोई वैल्यू पुट करेंगे, सो यूनिक वैल्यू रखेगा स्टूडेंट्स। सो प्रत्येक वैल्यू x के लिए यूनिक का मतलब प्रत्येक x के लिए एक ही वैल्यू होगी, कि कोई दो वैल्यू नहीं आएगी स्टूडेंट। सो फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा -2 और 2 के क्लोज इंटरवल में। सो इट इज कंटिन्यूअस। नंबर 2 स्टेप 1 था ये। स्टेप 2 में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप 2 डिफरेंसेस f डैश x आएगा स्टूडेंट्स रूट यू का 1/2 रूट यू 1/2 रूट यू 4 माइनस एक्स के, और u का -2x, तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास ये। और जब इसकी हम -2 और 2 के ओपन इंटरवल पे चेक करें, -2 को नहीं पुट कर, -2 पे क्योंकि नीचे 0 बनेगा और 2 पे यानी -2 और 2 पे डिफाइन नहीं है ये, और -2 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करे डिफाइन रहेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रहेगा। सो यानी एग्जिस्ट करेगा, ये क्या करेगा, विच एग्जिस्ट करेगा ऑन ओपन इंटरवल पे, ऑन या एज एक्स ऑन क्लोज ओपन इंटरवल -2 का -2 के ओपन इंटरवल पे, -2 और -2 के क्लोज इंटरवल पे नहीं रहेगा, क्योंकि -2 पे डिफाइन नहीं है स्टूडेंट, 2 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन ओपन इंटरवल पे डिफाइन रहेगा। तो ये क्या हो गया, सो इट इज डेरिवेबल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम f-2 पे निकालेंगे। f-2 क्या आएगा, फंक्शन की -2 पे वैल्यू 0 आएगी, और f2 पे भी कितनी आएगी, यहाँ पे रखोगे तो 0 आएगी। तो f-2 इज इक्वल टू f2 आ गया, fa इज इक्वल टू fb आ गया स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे ओ हेयर ऑल दी 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम are satisfied, so there exists at least one value of c belongs to -2, 2 के ओपन इंटरवल से, सच दैट एफ डैश सी क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। तो एफ डैश सी क्या है, -c/4 c का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 0, तो -c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो c इज इक्वल टू 0 आएगा, जो किसके बीच में, -2, 2 के ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है, हमें फंक्शन गिवन है मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -4 ऑन -1, 1। अब स्टूडेंट्स जो अंदर वाला हमेशा स्टूडेंट स्टेप 1 देखते हैं हम, x स्क्वायर -4 इज ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा, इज लेस देन 0 अगर x बिलोंग करेगा, x किससे बिलोंग करेगा, इफ x -2, 2 के बीच की कोई वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, -2, 2 के ओपन इंटरवल के बीच की कोई अगर वैल्यू आएगी तो ये क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू -2 और 2 के बीच की कोई वैल्यू, क्योंकि 2 पे 0 बन रहा है और -2 पे 0, और -2 और 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखो स्टूडेंट्स इसमें, तो नेगेटिव रहेगा, यानी 0 से छोटा रहेगा -2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, -2 और 2 के बीच में -1 और 1 का देखिए, ये -2 है और ये है 2, और इसके बीच में -1 भी आएगा और ये 1 भी आएगा, यानी -2 और 2 के बीच में -1 और 1 का इंटरवल है। सो x स्क्वायर -4 लेस देन 0 रहेगा ऑन किस पे, क्लोज इंटरवल -1 और 1 पे, यानी क्लोज इंटरवल पे, यानी इसके बीच में बिलोंग करता है -2 और 2 के बीच में। सो यहाँ पे इस इंटरवल पे इसकी जो फाइनाइट वैल्यू आएगी
और यूनिक होगी, और ये स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ये रियल रहेगा, यानी ये सब इन वैल्यू पे क्या रहेगा, रियल रहेगा। सो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज, या ये भी कह सकते हैं ये जो फंक्शन है इस पे डिफाइन तो रहेगा स्टूडेंट, -1 और 1 के बीच में जो 0 छोटी वैल्यू आएगी। फंक्शन यहाँ पे बीइंग ए पोलिनोमियल भी है, बीइंग ए पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो -1 और 1 के बीच पे डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट, ब्रेक नहीं हो रहा है ना -1 और 1 के बीच पे, यानी ये एक ही वैल्यू रहेगी, और -1 और 1 के बीच में ये एक ही वैल्यू रहेगी। ये तो नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो रहा है, कहीं पे नेगेटिव ही रहेगा। तो फंक्शन बीइंग ए पोलिनोमियल एंड इज कंटिन्यूस रहेगा ये -2 और 2 के ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू रहेगी, नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे -1 और 1 के क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि -2 और 2 के बीच में पड़ता है स्टूडेंट्स -1 और 1 का क्लोज इंटरवल। सो कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल कहाँ पे, -2, 2 एंड क्लोज इंटरवल -1, 1 पे कह सकते हैं, और हमें क्लोज इंटरवल पे चेक करना -1 के 1 पे। सो स्टेप 1 हो गया स्टूडेंट। स्टेप 2 हम देखते हैं। अब स्टेप 2 में हमारे पास फंक्शन ये रहेगा क्लोज इंटरवल पे x² -4, सो f डैश x क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 और 1 पे ये नेगेटिव रहेगा, तो ये आएगा 2x, और विच एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, विच एग्जिस्ट कहाँ पे, ऑन क्लोज इंटरवल, ऑन क्लोज इंटरवल -1, 1। क्लोज इंटरवल हमने तो ओपन पे चेक करना है स्टूडेंट, तो ओपन इंटरवल की कोई वैल्यू पुट करेंगे, एग्जिस्ट करेगा, रियल रहेगा, और इमेजिनरी नहीं आएगा, डेफिनेट वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। सो थर्ड स्टेप 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप 3 में हमने एफ ए निकालना है, यानी -1 का स्केयर -4 का मोड, ये आएगा 3, और F1 आएगा स्टूडेंट्स 1 का स्केयर -4, ये भी 3 आएगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स f -1 = F1 आया, तो हम आगे क्या कहेंगे, सो ऑल दी थ्री कंडीशन वो लिख लेना ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू कहाँ से, -1, 1 के ओपन इंटरवल से, सच दैट f डैश C क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो f डैश x में रखो, f डैश x ये रहा, f डैश C क्या आएगा 2C = 0, तो C कितना आ जाएगा 0, जो कहाँ से बिलोंग करता है, -1, 1 के ओपन इंटरवल से करता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।